जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सावन का पहला प्रदोष व्रत कब रखना है आपको और कैसी इसकी पूजा विधि है और क्या इसके शुभ मुहूर्त हैं, तो चलिए आइए आज हम आपको यही जानकारी देंगे कि सावन में प्रदोष व्रत कब है और इसका पूजा विधि कैसे करनी है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल जैसे कि 2024 चल रहा है और 22 जुलाई से सावन महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। सावन महीने को प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान आने वाले न केवल सोमवार का महत्व है बल्कि अन्य व्रत और तिथि को भी शिव पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। वहीं सावन महीने में प्रदोष व्रत का भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर सावन में प्रदोष पड़ता है, क्योंकि यह उपवास भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में सावन महीना और प्रदोष व्रत के संयोग से इस तिथि की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष में आता है और दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन और भाव से जो भी इस प्रदोष व्रत को रखता है तो उसे मनचाहे परिणामों की प्राप्ति जरूर होती है। तो व्यक्ति को मनचाहा परिणामों की प्राप्ति के लिए इस उपवास को जरूर करना चाहिए। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। दोस्तों, इस दौरान पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है और सावन का पहला यह प्रदोष व्रत है, इसलिए आप कब रखें तो आइए इसकी डेट बताते हैं, पूजा विधि बताते हैं कि किस तरह आपको पूजा करना है और इसका शुभ मुहूर्त भी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कब है सावन का पहला प्रदोष व्रत। दोस्तों, इस साल सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। 2024 जैसे कि चल रहा है 1 अगस्त को है। वहीं अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान विधि अनुसार पूजा करने से आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी शुभ मुहूर्त इसका क्या है। देखिए दोस्तों, त्रयोदशी तिथि को प्रारंभ है ये व्रत और 3:28 PM 1 अगस्त के दिन शुरू हो रहा है। 1 अगस्त को 3:28 PM के समय शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति कब है 3:26 PM 2 अगस्त को इसकी समाप्ति भी हो रही है। तो आप पूजा का मुहूर्त बता देते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस समय आप भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा कर सकें। 1 अगस्त को शाम 7:11 से 9:18 तक इसका पूजन का मुहूर्त है। आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत पूजा विधि आपको किस तरह से करनी है जिससे हमारे शिव जी खुश होकर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करा सके। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको मंदिर में जाना है, शिव पार्वती की पूजा करनी है। इस दौरान महादेव को फूल, फल आदि चीजें भी अर्पित करिए। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करिए और फिर उसके बाद मंदिर में आप चौकी लगाइए। जो आपके घर का मंदिर है उसमें चौकी लगा दीजिए। चौकी पर शिव जी के पूरे परिवार के साथ आप मूर्ति स्थापित करिए, प्रतिमा स्थापित करिए। इसके बाद आप शिव जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाइए। इस दौरान देवी पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने के बाद घी का दीपक जरूर जलाएं। तो आपको घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले आपको शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने के बाद आपको देसी घी का दीपक जलाना है। इसके बाद महादेव को मिष्ठान का भोग लगाइए। अंत में शिव चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम की आपको प्राप्ति होगी। इस तरह से आपको प्रदोष व्रत जो आप पूजा करते हैं इस तरह से आपको पूजा करनी है और आपको बहुत ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सावन चल रहा है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यदि आप सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का पालन करेंगे और शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे तो आपको इसके फल बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। दोस्तों,
यह पवित्र दिन विजय और भाग्य को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। देखिए, जैसे हमने बताया, प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इसी तरह साल में 12 व्रत होते हैं, 12 प्रदोष व्रत होते हैं। सभी प्रदोष व्रत में सावन का व्रत जो है बहुत ज़्यादा मुख्य माना जाता है, क्योंकि ये पूरा महीना शिव को ही समर्पित होता है। दोस्तों, किसी भी प्रदोष व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है और इससे आपके जीवन में बहुत अच्छे से बदलाव आ सकते हैं, जिसे कहते हैं सकारात्मक बदलाव आते हैं। मुख्य रूप से यदि आप सावन के महीने में जो प्रदोष व्रत है उसको करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, भगवान शिव का पूजन करेंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। यह पवित्र उपवास आपको अपने आंतरिक भाव से जोड़ने की शक्ति रखता है, जिससे आपको खुशी और आध्यात्मिक विकास आपको मिलता है। यह आपकी आत्मा के लिए एक तृप्ति प्रदान करता है और पहले की किसी भी गलती की क्षमा के रूप में देखा जाता है। इस व्रत को आप आगे आने वाली चुनौतियों को भी आसानी से सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो प्रदोष व्रत पड़ने वाला है, इस तरह से आप प्रदोष व्रत शुरू करिए। सावन के पहले प्रदोष व्रत में आप शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे फल जरूर मिलेंगे आपको। इसका हमने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है। और ये भी बात कर लेते हैं कि सावन का दूसरा प्रदोष कब पड़ रहा है। दोस्तों, सावन के महीने में दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। यह व्रत 17 अगस्त को होगा और इस दिन शनिवार होने की वजह से यह शनि प्रदोष कहा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने की वजह से यह व्रत इसका महत्व और भी ज्यादा दोगुना चौगुना बढ़ जाएगा। मान्यता यह भी है कि सावन के शनि प्रदोष में जो व्यक्ति शुभ मुहूर्त में पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि दोष से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको सावन का दूसरा प्रदोष व्रत आपको 17 तारीख को 17 अगस्त को रखना है और उसका दिन शनिवार है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी आपको बता देते हैं कि शाम को 6:58 से रात्रि 9:09 तक रहेगा। शनि प्रदोष व्रत का आरंभ 17 अगस्त सुबह 8:05 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त प्रातः 5:51 पर होगा। शनि प्रदोष के इस दिन शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारी जो भी समस्याएं उसके जीवन में चल रही हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आखिरी में आपको एक चीज और बता देते हैं कि आप प्रदोष व्रत रखते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप सावन के महीने में प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दौरान भगवान शिव का पूजन करें। यदि आप उपवास के दौरान शिव और माता पार्वती का पूजन करने के साथ उनकी पसंद की सभी चीजों को अर्पित जरूर करिए तो उनकी कृपा बनी रहेगी। जिस दिन आप व्रत का आरंभ करें, ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का त्याग कर दें। वैसे तो आपको सावन के पूरे महीने प्याज लहसुन तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो व्रत के 1-2 दिन पहले से ही इसका पालन जरूर करने लगे। यदि आप सावन महीने में विधि विधान से प्रदोष व्रत करते हैं और शुभ मुहूर्त में पूजन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और पूरे साल आपके घर में, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसका आशीर्वाद भगवान शिव जरूर देते हैं। हमारी राय यह है कि आप प्रदोष व्रत जरूर करिए और सावन के जो प्रदोष व्रत चल रहे हैं उसमें उसको कई गुना ज्यादा आपको फल मिलता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी की पूजा जरूर करिए, उनके पूरे परिवार की पूजा करिए, बहुत ज्यादा अच्छा है, शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप भी रखने वाले हैं प्रदोष व्रत तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिए। हमने शुभ मुहूर्त बताया है, दिन बताया है और आप विधि विधान से पूजा करिए, आपको बहुत अच्छे इसके शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होगी। बाबा चाहेंगे तो आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह कोई अन्य जानकारी के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हितकर हो। दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माता दी।